ये घटना 2022 की है, जब मैं भोपाल में था और वहाँ पे जो करण सिंह है, वहाँ पे एक मिस पर्सोना का ऑडिशन लेने भोपाल आए थे और उन्होंने मेरे वेन्यू पे ऑडिशन लिया था। और वहाँ पे जब मेरी उनसे धीरे धीरे बात हुई तो उन्होंने जब मेरी जो जानकारी ली तो उन्होंने मेरे से बोला मेरे इंस्टाग्राम देखा, उन्होंने कहा कि आपकी 2.5 मिलियन लोग फॉलो करते हैं आपके यूट्यूब पे, 5.5 लाख फॉलोअर्स हैं और ऑर्गेनिक है चैनल आपका, अच्छा कुछ आपकी रीच है। तो और आप मेरे को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अवार्ड मिला है, मुझे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अवार्ड मिला है, मेरे को मध्य प्रदेश के सीएम से अवार्ड मिला है, मुझे सिंगापुर के प्रेसिडेंट से अवार्ड मिला है, तो यंग सेंडिस अवार्ड। तो उन्होंने कहा कि आपकी प्रोफाइल अच्छी है और आप बिग बॉस में ट्राई क्यों नहीं करते हो। तो मैंने उसको बोला कि बिग बॉस में जाने की इच्छा तो है, बट मुझे नहीं पता कि मेरा कोई सोर्स नहीं है कि वहाँ पे कैसे जाऊँ। तो उसने बोला है कि मेरे लिंक है, मैं आपका करा दूंगा। ये बात ख़त्म होगी वहाँ पे। वो उसने कहा कि मैं बॉम्बे जाके बात करता हूँ, वहाँ पे बात करके वो बताता हूँ। 2 दिन बाद मेरे पास कॉल आता है कि करण का मेरे पास कॉल आता है कि भाई मैंने आपकी बात कर ली है, सेटिंग पूरी जमा ली है, आपको बॉम्बे आना पड़ेगा और आपका बिग बॉस में हो गया है। मैंने कहा ठीक है। तो मैं 2 दिन बाद जब बॉम्बे पहुंचा तो वहाँ पे करण सिंह ने मेरी मुलाकात प्रियंका बनर्जी और सोनू गुंतल जो प्रोड्यूसर हैं इनसे कराई। मैंने इन लोगों के बारे में इंस्टाग्राम पे सर्च की, इनकी प्रोफाइल सर्च करी तो ये नामी ग्रामी मुझे प्रोड्यूसर दिखे और इनसे मेरी मुलाकात हुई। इन्होंने कहा कि आपका हमने सब सेटिंग कर दी है, पूरे सोर्सेज बिठा दिए हैं और आपका प्रोफाइल सिलेक्ट हो चुका है बिग बॉस के लिए। आप उनको कल अगले दिन चलना है उनके ऑफिस में मीटिंग के लिए। तो मैंने कहा ठीक है। तो वहाँ पे जब अगले दिन सुबह 11 बजे मेरे को होटल में पिक करने आए, उसके बाद हम लोग बीकेसी में एंड मॉल के ऑफिस के अंदर उन्होंने मेरी मुलाकात कराई वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट एंड मॉल के हरी शाह से। वहाँ पे मेरी उनसे मुलाकात 10 से 15 मिनट की मुलाकात हुई। उन्होंने मेरे बारे में जाना, पूछा क्या करते हो, क्या क्या आपका है, बैकग्राउंड क्या है और क्यों आना चाहते हो बिग बॉस में, और ये सब चीज़ उन्होंने मेरे से पूछी। उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है, आपका सब देख लिया मैंने और अच्छी प्रोफाइल है आपकी और आपका मैं बात करता हूँ लोगों से और क्या प्रोसीजर रहेगा आगे का ये आपको समझा देंगे। और फिर मेरे को बाहर भेज दिया। 15 मिनट 20 मिनट ये लोग आपस में बात करते रहे वहाँ पे मीटिंग में। मैं बाहर रिसेप्शन में वेट कर रहा था। इस बार जब वो बाहर निकल के आए, वहाँ से हम लोग होटल गए वापस और वहाँ पे उन्होंने मेरे को बोला कि आपका सब कुछ हो चुका है, 1 करोड़ रुपये आपको देने रहेंगे और वहाँ पे आपको पूरा हमने सेट कर दिया है। तो मैंने उनको बोला कि 1 करोड़ तो मेरे पास नहीं है और इतना तो नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं बात करता हूँ। फिर अगले दिन की बात हुई, उन्होंने कहा कि 60 लाख में फाइनल हुआ है, इससे कम नहीं हो पाएगा। और इन्होंने 60 लाख की बात करके बोला कि आपको कैश देना पड़ेगा। तो मैंने कहा कैश तो मेरे पास नहीं है, मैं अकाउंट में दूंगा और वो भी एंडेमल के अकाउंट में दूंगा जब साइन होगा कॉन्ट्रैक्ट। तो मैंने बोला कि नहीं, कॉन्ट्रैक्ट के ठीक है आप कॉन्ट्रैक्ट के समय पे दे देना, बट आपको एंडेमल के अकाउंट में नहीं देना है, आपको दूसरे अकाउंट में देना है, क्योंकि वहाँ पे हमें दूसरे लोगों को बाकी सबको बांटना रहेंगे पैसे। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मैं बीकेसी में एंडमॉल के ऑफिस में वाइस प्रेसिडेंट से जब मिल के आया हूँ तो मुझे थोड़ा भरोसा हुआ। उन्होंने कहा कि आपको एडवांस देना रहेगा ताकि आप बैकआउट ना कर जाओ, आपको 10 लाख रुपये एडवांस देने देंगे कि हमने सब कुछ कर दिया, आपका नाम आ गया, रिलीज़ हो गया नाम, और आप 50 लाख 60 लाख रुपये नहीं दे पाए तो हमारा नुकसान पूरा हो जाएगा। तो मेरे को वो बात जेन्युइन लगी कि अभी मैंने बोल दिया कि हाँ मैं 60 लाख रुपये दे दूंगा और एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ हो गया है और उसमें मैं बोलूँ मेरे पास नहीं है, तो इसलिए उनको सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए 10 लाख रुपये चाहिए थे। तो वो मेरे को जेन्यून लगी बात कि मैं कहा ठीक है भाई। और उनका कहना था कि जब आप बिग बॉस में अंदर जाओगे घर में तो आपको हर हफ्ते आपको वहाँ पे जो पैसे मिलेंगे आपका ये सब कवर अप हो जाएगा, इसके साथ आपको कवर अप कर लोगे। तो मैं कहा ठीक है, अगर वहाँ पे जाके पैसे दिलाएंगे वो लोग और मिल जाएगा तो मेरे को कोई नुकसान भी नहीं है, और अगर हो रहा है इस तरीके से होता है वहाँ पे तो कोई मुझे इशू नहीं है। ये हो गया। उसके बाद मैंने उनके अकाउंट में 10 लाख रुपए ट्रांसफ़र किए अपने अकाउंट से। अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के बाद बिग बॉस चालू होने वाला था, 15 दिन रह गए थे माइट शायद से। कोई लिस्ट जारी हो चुकी थी, मेरा नाम नहीं था लिस्ट में। तो मैंने उनसे फ़ोन करके पूछा कि मैंने कहा भाई लिस्ट में नाम तो आया नहीं है अभी तक। तो वो उसका कहना था कि नहीं नहीं आएगा आएगा, अभी और भी बाकी हैं, अभी और भी लोगों के आने हैं। मैंने कहा ठीक है मैं वेट करता। बिग बॉस चालू हो गया। इसके बाद मैंने उनको फ़ोन करके बोल रहा हूँ कि भाई बिग बॉस अब चालू हो गया, अब कब होगी। तो उनका कहना था कि नहीं नहीं वो आपके लिए कुछ बड़ा सोचा है उन्होंने, आपको वाइल्ड कार्ड में डालेंगे क्योंकि आपकी प्रोफाइल ऐसी है, ये वो करके उन्होंने मेरे से बात करी। तो मैं उसमें भी वेट करता रहा। सीज़न पूरा ख़त्म हो गया, 3 महीने निकल गए, सीज़न भी ख़त्म हो गया। मैंने उनको बोला भाई वाइल्ड कार्ड मैं कब डालोगे अब।
तो सीज़न ही ख़त्म हो गया। तो उनका कहना था कि नहीं मैं बात करता हूँ, बताता हूँ। फिर 2 दिन बाद मेरे पास फ़ोन आया, बोला नहीं उन्होंने कुछ और प्लान करा है। उनका कहना है कि आपको पहले खतरों के खिलाड़ी में लेंगे, इसके बाद आपको इसमें डालेंगे क्योंकि आप ज़्यादा नोन फेस नहीं हो। पहले आपको दूसरे सीरियल कराएंगे उन्हीं के, और उसके बाद आपको इसमें डालेंगे। तो मैंने उनको साफ साफ बोला मेरे को खतरों के खिलाड़ी मेरे को नहीं करना है, और मेरे को बिग बॉस में अगर हो रहा है तो ठीक है, आप मुझे बता दो। तो उन्होंने फिर उन्होंने कहा ठीक है बात करता हूँ। फिर उन्होंने बात की होगी वहाँ पे, उन्होंने कहा कि आपको बॉम्बे एक बार फिर से आना पड़ेगा। तो अगले साल मैं फिर बॉम्बे गया। उन्होंने मेरे को बिग बॉस के सेट पे लेके गए, वहाँ पे उनके जो क्रिएटिव डायरेक्टर थे उनसे मिला, मीटिंग कराई मेरी। उन्होंने भी जस्ट नॉर्मल वहाँ पे जो हॉल था, ये गोरेगांव में फिल्म सिटी में, वहाँ पे बिग बॉस का सेट बना हुआ था 2017 सीज़न 17 का सेट की बात कर रहा हूँ मैं। गोरेगांव में उस समय शूट चल रहा था। हाँ 16 में, 16 से चालू है चीज़ें, 16 का एंट्री नहीं हो पाई, 16 हट निकल गया। फिर उन्होंने कहा कि सीज़न 17 में आपकी एंट्री करा रहे हैं। वहाँ पे उन्होंने मीटिंग कराई मेरी। तो वहाँ पे भी उन्होंने कहा कि अभी बात हो गई है, इसमें आपका हो जाएगा, पूरा कंफर्म है, हर चीज़ कंफर्म हो चुकी है, लिस्ट बन चुकी है, अभी रिवील नहीं कर रहे हैं, वो ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे हैं, और आपका 17 17 तक। हाँ 2022 से मैं ट्राई उन्होंने कर रहा था, 22 में निकल गया, 23 आ गया सीज़न। सीज़न 23 जब ख़त्म हो गया तो मैंने अपने पैसे वापस मांगे कि मेरा नहीं हुआ है। तो मैंने उनको बोला कि अगर आप नहीं करवा पा रहे हो तो मेरे पैसे वापस कर दो। तो बोले ऐसा नहीं होता है, मैंने तो ट्राई किया है, ये किया है, वो किया है, आपको दूसरा उनका शो कर लो, ये कर लो। मैंने कहा बिग बॉस के नाम पे पैसे दिए मैंने, मेरे को खतरों के खिलाड़ी या दूसरे सीज़न कुछ ट्राई नहीं करना है। ये इसके बाद उन्होंने मेरे को बोला कि ठीक है मैं पैसे देता हूँ, आपको नहीं करना तो कोई बात नहीं। मैं वहाँ पे मैंने सबको पैसे बांट दिए, बट मैं पैसे देता हूँ आपको। अभी पैसे दें जब बारी आई तो उन्होंने आना कहानी आज कर रहा हूँ, 1 महीने का टाइम तो मेरे को अरेंज करना पड़ेगा, मेरे को फंड अभी मेरे पास है नहीं है, मैं लॉस में चला गया। मैंने उनको दे दिए, हरीशा को दे दिए, सबको कैश निकाल के दे दिए। अब मेरे पास कुछ नहीं, मैं अरेंज करके देता हूँ करके। उन्होंने मेरे को टाइम खिसकाते जा रहे थे, 1 महीना 2 महीना दे रहा हूँ। मैं अभी जब मैंने हाँ उसके बाद मैंने पुलिस में, जब वो उन्होंने नहीं दिए तो मैंने पुलिस में एक रिटन एप्लीकेशन दी कि मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है बिग बॉस के नाम पे, इसको एफआईआर दर्ज की जाए। तो पुलिस को देने के बाद उनको पूरी डिटेल दी, सबको दे दिया, जांच हो गई। हाँ रिपोर्ट लगाई, 2 साल लगा दी पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने में। 2 साल तो पुलिस ने लगा दिए एफआईआर दर्ज करने में। अभी 4 दिन पहले एफआईआर दर्ज हुई है, तो उसके बाद अभी मेरे पास उनके फ़ोन आ रहे हैं कि हम पैसे लौटा रहे हैं, बट इसमें भी वो खिसका रहे हैं। हुआ एक्चुअली ये था कि हाँ हुआ ये कि पुलिस के मैं बहुत चक्कर लगाए कि करना है, उन्होंने पूरी जांचें कर ली। वहाँ पे जो टीआई मैडम थी उस समय, उन्होंने पूरी जांच करके एसीपी के पास पहुंचा दी, क्योंकि 420 के लिए 420 की एफआईआर दर्ज करने के लिए डीसीपी तक के साइन लगते हैं भोपाल में, एमपी में। आई डोंट नो यहाँ पे क्या प्रोसीजर है। तो उन्होंने टीआई मैडम ने पूरा जांच करा के करके उन्होंने एसीपी को पहुंचा दिया। बहुत दिन तक फाइल वहाँ पे अटकी रही। एसीपी के बाद वहाँ पे एसीपी जब आगे बढ़ाई फाइल, उसके बाद वो डीसीपी तक गई। वहाँ पे फिर वो कम से कम 6-7 महीने डीसीपी के पास अटकी रही। फिर अभी 7-8 दिन 9 दिन पहले की बात है, जो एक्स रिटायर्ड हो चुके हैं एडीजीपी, वो मेरे पेशेंट हैं, उनसे मेरी ऐसी वो ट्रीटमेंट के लिए आए थे उनकी वाइफ के, तो उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, बट अभी तक मेरी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। तो उन्होंने कहा कि 2 साल हो गए अभी तक मैं एफआईआर दर्ज नहीं हुई, मैं करवाता हूँ। फिर उन्होंने डीसीपी को फ़ोन लगा के वहाँ पे उनसे बात करी कि जेन्यून चीज़ें जब हैं तो क्यों नहीं कर रहे हो। उसके बाद फिर वो सारी चीज़ें एकदम से हो गई। नहीं उनके रिएक्शन आए, उनके फ़ोन आ रहे हैं मेरे पास, और उनके उनके करण का तो बात नहीं हुई, बट प्रियंका और सोनू कुंतल से मेरी बात हुई है। वो लोग अगेन वही कह रहे हैं कि वो रेडी है, करण देने को तैयार है, बस उसको कुछ टाइम चाहिए, अभी कुछ मत करो कुछ मत करो। ये करते करते ही 5 दिन 3-4 दिन तो हो चुके हैं। वो अभी भी मैं उनको फ़ोन बात करूँ तो वो ये बोलेंगे कि हाँ हाँ वो दे देगा, आपको पैसे दे देगा, अभी आप कुछ मत करो, शांत बैठ जाओ, वो हम आपको सब पैसे दिला देंगे। ये बात मैं पिछले 3 साल से सुनता आ रहा हूँ, वो हम दिला देंगे, दे रहे हैं, अभी दे रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, यही हो रहा है मेरे साथ।
तो मैं अब इस चीज़ के लिए रुकूंगा नहीं। अगर वो अभी नहीं देंगे तो मैं कोर्ट में जाके लूँगा, भले ही 5 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, बट मुझे पता है कि न्याय तो मिलेगा, क्योंकि अगर मैं जेन्युइन हूँ तो न्याय तो मुझे चाहिए। बहुत ऐसे लोग होते हैं अभिनेक जो जिनके साथ बिग बॉस जैसे, क्योंकि बहुत बड़ा रियलिटी शो है टेलीविजन का और लोगों को जाना पसंद है वहाँ पे, क्योंकि जाने के बाद एक बार गए तो आपका एक ग्राफ जी। चेंज होता है। बहुत जन के साथ सीने होते हैं बट सामने से उन लोगों का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, बट आपको आप जिस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहे हैं आपके साथ हुआ, हालांकि 2 साल पहले 3 साल पहले हुआ था रिएक्शन, अब आप रिएक्ट कर रहे हैं। एक्सपेक्टेशन क्या है ऑडियंस से, जो ऑडियंस तक आपकी बातें पहुँचे? देखिए, मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि मेरे जैसे ऐसे हज़ारों लोग होंगे, पूरे भारतवर्ष में हज़ारों लोग होंगे जो अभी तक पैसे दे के बेवकूफ़ बन चुके होंगे, बट उनकी बदनामी ना हो इसलिए वो शांत बैठ गए, वो चुप होके बैठ गए कि चलो 5-10 लाख रुपए जाए बट बदनामी ना हो। ये सेम धमकी मुझे भी मिली थी, करण ने दी थी कि जब तुम अगर अरे जाओगे मीडिया में जाओगे तो तुम्हारी ज़्यादा बदनामी होगी, और हुई। आज लोग हंस रहे हैं मेरे पे। लोग जब जिस दिन एफआईआर दर्ज हुई अगले दिन से पेपर में आ गया, डॉक्टर बना बेवकूफ़, डॉक्टर बना ये डॉक्टर। यस, मेरी बदनामी हुई, मगर अगर मेरी बदनामी होने से ये चीज़ आगे होना रुक जाए, तो अगर मेरे जैसा पढ़ा लिखा डॉक्टर एक क्या कहते हैं उसको, सुनियोजित एक, हाँ मतलब एक प्रॉपर एक प्लान, एक प्लानिंग के तहत पूरे नीचे से लेके ऊपर तक एंडमॉल में एक प्लानिंग के थ्रू मेरे को फंसाया गया, पूरा झांकी दिखाई गई, जिसको मैं बोलूँगा अगर बेवकूफ़ बन सकता है तो ऐसे ना जाने कितने लोग और बन रहे होंगे और बनेंगे। तो इसलिए इस चीज़ को तो किसी न किसी को तो स्टेप अप लेना ही पड़ेगा। तो मैं इसलिए ना, 10 लाख मेरे लिए बहुत बड़ी अमाउंट है, और किस बाकी और भी लोग होंगे जिन्होंने दिए होंगे, मेरे से ज़्यादा अमाउंट दिया होगा, और छोटे छोटे अमाउंट भी दिए होंगे लोगों ने, और लोग भूल भी गए होंगे। बट मैं चाहूँगा अगर आपने भी दिया है और आप ये मेरे को आज देख रहे हो या मेरे को सुन पा रहे हो, तो प्लीज़ आगे आइए और इन दीमकों को मेरे साथ मिलके, इन दीमकों को हटाइए इंडस्ट्री से। इंडस्ट्री को ख़राब कर रहे हैं, इंडस्ट्री का नाम ख़राब कर रहे हैं। इन आपके मेरे साथ इन लोगों ने किया है, आपके साथ ऐसे 4 अलग लोगों ने किया होगा। तो एक बार जब ये एक्सपोज हो जाएंगे तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, और बेवकूफ़ नहीं बनना चाहिए। मेहनत का पैसा है मेरा, मैं तो बिल्कुल नहीं बनूंगा। सो आप लोगों से भी यही कहूँगा जो मेरे को देख पा रहे हैं कि प्लीज़ बेवकूफ़ ना बनिए। चुप रहना कोई समझदारी का काम नहीं है। अगर आप सच हैं तो बिल्कुल उठ के सामने आवाज़ को बुलंद करके अपना पैसा, हक का पैसा वापस लीजिए। अभी इससे पहले अगले सीजन की बात करें तो हेमा शर्मा करके भी एक जन है जो कि अच्छी खासी बॉलीवुड में काम किया, बट सलमान के साथ भी काम किए हैं और उनके साथ भी मिसबिहेव किया गया था पिक्चर्स को लेकर के, हम इतना पैसा देते हो देना आपका पिक्चर, बस उन्हें धक्के मार के बात किया गया और एट द एंड उन्होंने भी ऐसे ही रिएक्ट किया और सलमान तक बातें गई, और सलमान ने पूरे स्टेज पे उनका सम्मान किया और अपोलोजाइज प्रिटेंड किया अपने सामने। आपका क्या लुकआउट है सलमान की तरफ, जैसे सलमान आई थिंक ये बातें अगर सलमान तक पहुंचेगी तो सलमान जरूर सुनेंगे, तो क्या आप थिंकिंग रखते हैं उनके बारे देखिए, किसी लेडी से मिसबिहेव करना एक बहुत गलत तरीका है, गलत चीज़ है। किसी को भी नहीं, चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, किसी से का भी शोषण तो नहीं करना चाहिए। और ये सलमान सर की बड़प्पन है जो उन्होंने उनको स्टेज पे बुला के उनका सम्मान किया। मैं ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मेरे को सिर्फ मेरे पैसे वापस चाहिए, जो मिल जाते हैं तो ठीक है, वरना मैं अपनी लड़ाई आगे कोर्ट तक, आगे अपने जो इंडियन लॉ है उस पर मुझे भरोसा है कि वो मुझे आज नहीं तो 10 साल बाद तो मिलेगा, कभी ना कभी तो मिलेगा। क्योंकि एफआईआर दर्ज हुई है तो एफआईआर आगे बढ़ेगी भी। वो कितना ही भाग लें ये लोग, कितना ही कुछ कर लें, वो आज नहीं तो कल कितना ही भाग लेंगे। में? मुंबई में कोई रिपोर्ट ऐसा एफआईआर दर्ज कराने की प्लानिंग? हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि मुंबई अभी मुंबई ओशिवारा पुलिस थाने में भी इसकी एक एफआईआर कराऊँ।